अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह के घर में हूँ, काबे का नज़ारा है। अल्लाह के घर में हूँ, अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह के घर में हूँ, काबे का नज़ारा है। अल्लाह के घर में हूँ, मेहमान खुदा के हैं, अब फिक्र नहीं कोई। मेहमान खुदा के हैं, अब फिक्र नहीं कोई। अल्लाह ने खिलाना है, अल्लाह के घर में हो, काबे का नज़ारा है। अल्लाह के घर में हो, और अल्लाह करम करना, हम सबको बुला लेना। अल्लाह करम करना, हम सबको बुला लेना। हर दिल की तमन्ना है, अल्लाह के घर में हो, काबे का नज़ारा है। अल्लाह के घर में हो, और वो रुकन यमानी हो या रुकन इराकी हो, वो रुकन यमानी हो या रुकन इराकी हो, हर कोने को चूमा है, हर कोने को चूमा है। अल्लाह के घर में हो, काबे का नज़ारा है। अल्लाह के घर में हो, और सजदे में उजागर है, और सामने काबा है। सजदे में उजागर है, और सामने काबा है। मेरे मौला ने नवाजा है, अल्लाह के घर में हो, काबे का नज़ारा है। अल्लाह के घर में हो, अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह के घर में हो, काबे का नज़ारा है। अल्लाह के घर में हूँ। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज सैयद फैसल शाह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, हमद बयान कर रहे थे। और मैं हूँ आपकी मेज़बान सबी अर्श। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, बाबरकत नाम अल्लाह का, ज़िक्र अल्लाह का, जो हमारे शहर के करीब है। और जिस तरह मैं हमेशा अपने प्रोग्राम का आगाज़ ख़ूबसूरत दुआ से करती हूँ, और आज जुम्मतुल मुबारक है, तो हमने ऑफ कोर्स एक थोड़ा सिलसिला बनाते हैं हमद का, नात का, और इसके अंदर बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। नाज़रीन, जब भी मैं आपके पास आती हूँ, कोई ना कोई आपसे एक खूबसूरत मैसेज शेयर करती हूँ। आज मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, और हमेशा मैं वालिदैन का हमेशा ही से जिक्र करती हूँ, बल्कि
मुझे मैक्सिमम यहाँ पर 2.5 साल हो गए हैं मॉर्निंग शो, और मैंने हमेशा कहा है कि आप अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। ये हमेशा इससे ही मेरे मॉर्निंग शो का आगाज़ हुआ है। वालिदैन ऐसा अल्लाह का खूबसूरत, हसीन और कीमती तोहफ़ा है जिसका कोई भी नेमल बदल नहीं। वो बेलॉस हैं, वो हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अच्छा, चाहे वालिदैन इंसान में हो या जानवरों में, हर जगह माँ का रुतबा, माँ का एहसास जो है ना, वो उसका कोई भी नेमल बदल नहीं। लेकिन यकीन करें, मैं हमेशा से देखती आई हूँ कि 100 में से सिर्फ 10% लोग, यानी कि अच्छे जो बच्चे हैं, जिनकी परवरिश, जिनकी तरबियत, जिनका एहसास अपने वालिदैन से जुड़ा हुआ होता है। और यकीन करें, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो 50-50, 40-40, 60-60 साल के हो गए, वो फिर भी माँ से, बाप से इतना अटैच है, ख़ास तौर पे वालिदा से, कि उनका सिलसिला उनके बिना है ही नहीं। ये कम से कम बड़े अफसोस की बात है कि 100 में से सिर्फ 10%, 90% जो हैं, और ज़ाहिर बात है ओल्ड एज, इसीलिए तो ओल्ड होम ऐसे ही तो नहीं भरे हुए ना, तो 90% लोग फ़ौरन अलहदगी का कोशिश करते हैं। माँ बाप अगर उनकी मतलब बहुओं के साथ अपनी ज़रा सा थोड़ा गुस्सा करते हैं, गुस्सा तो हमारे साथ शुरू में से ही, हमें थप्पड़ भी मारे, हमें चप्पल भी मारी, डंडा भी मारा, लेकिन हमारी इस्लाह के लिए वो गुस्सा भी करते हैं। उनके जैसे अल्लाह पाक हमें बहुत सारी सज़ाएं देता है, हमें आगाह करने के लिए, हमें आगे पीछे दिखाता भी है, कभी ज़लज़ले की सूरत में, कभी डिज़ास्टर की सूरत, तो क्या अल्लाह पाक हमें झंझोड़ता रहता है। तो वालिदैन हर तरह से थप्पड़ मार के, गुस्सा करके, मुर्गा बना के, जहाँ पर भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, वो आपकी इस्लाह कर रहे होते हैं। तो अगर वो शादी के बाद आपको कैसे लगता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई साथी आ गया तो वो आपसे बदल जाए, वो भी आपकी औलाद की औलाद देखना चाहते हैं, खुशियाँ देखना चाहते हैं, तो 90% लोग कोशिश करते हैं अलहदा हो जाएं। बड़े अफसोस की बात है। और 90% ऐसे बच्चे हैं जिनका माँ बाप से बाकायदा माँ बाप को बुरा कहना है, अल्लाह माफ़ करे। यकीन करें, अल्लाह पाक ने कहा कि वालिदैन कुछ भी हो उनके आगे उफ ना करें। उफ वर्ड है ना, कि हम ज़रा सा, अरे अम्मी, अरे अब्बू, आप ये क्या कर रहे हैं, आपको तो आता ही नहीं है, आपको तो दुनिया का पता नहीं है, ये जो झंझलाहट है उनका दिल चीर देती है। ऐसे लगता है कि उनके ऊपर वो कुछ कह भी नहीं पाते, क्योंकि उनके दिल में फिर ये एहसास होता है कि ये मेरी औलाद है, जिसको मैंने 9 महीने पेट में रखा, तकलीफ़ें सही, फिर इसको मैंने कैसे कैसे लपेट लपेट के अपने जिगर के साथ अपना खून पिला के कैसे बड़ा किया। तो वो झिझक जाते हैं कि मैं इसके आगे कैसे उफ कर दूं। लेकिन आप इतना एग्रेसिव, ऐसे मूड से, क्या है अम्मी यार, आप क्यों इंतज़ार करती हैं, खाना खा लेती ना। रात को माँ अगर 2 बज जाए ना, तो वो दरवाजे को उड़ीक रही होती है कि मेरा बेटा कब घर में आएगा, तब मैं बिस्तर पे लेटूंगी। और बाप बेशक ज़रा इग्नोर करके ऐसी बार बार पूछ रहा होता है, हाँ बेटा हामिद आया कि नहीं आया। कभी बड़े बेटे से पूछेगा, कभी अपनी बीवी से, हाँ अभी तक मेरा बेटा आया कि नहीं आया। लेकिन वो पूछ रहा होता है, लेकिन थोड़ा एक बाप का एक वो होता है ना रुतबा, तो वो बेड पे लेट के करवट बदल रहा होता है कि पूछता बार बार अपनी बीवी से कि हाँ तुम्हारा बेटा आया कि नहीं आया। ऐसा नहीं कि उसको एहसास नहीं है। पता नहीं हम कब जागेंगे, कहाँ कमी रह जाती है। क्या हमारी जो माँ बाप ने परवरिश की है उसका, जो उन्होंने अपना टाइम दिए, उसकी वर्थ नहीं है, या उन लोगों की वर्थ है जो लोग बाहर हमें एंटरटेन करते हैं, हम जिनके साथ वक्त गुजारते हैं, उनका पलड़ा भारी, और माँ बाप ने जो तरबियत की उसका पलड़ा बहुत कम है, कि वो असरात हम पर ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारे दोस्त हैं, अरे छोड़ यार, दफा कर, इग्नोर कर, बुरा कह दे, कत्ल कर दे, ये कर दे, वो कर दे। मुझे बताएं, माँ बाप कभी भी ऐसी बातें नहीं करते। लड़ लो, गुस्सा कर लो, चोरी कर लो, मुझे बताएं वो कौन सी वालदा जो अपने बेटे को कहेगी चोरी कर लो। बाखुदा वो न्यूज़पेपर, जब मैं अक्सर स्नैचिंग में लड़के पढ़े, तो वो जब वीडियो बनती है ना, तो कहता मेरी वीडियो नहीं बनाओ, नहीं छुप के चोरी की जा रही है। 16 साल का लड़का, जब उसके बाल लोग पकड़ रहे हैं और पकड़ा गया, तो वो डर रहा होता है कि मेरे घर में ये वीडियो वायरल ना हो जाए, मेरे माँ को ना पता चल जाए, मेरे बाप को ना पता चल जाए। वो छुप रहा होता है, मेरी वीडियो ना बनाओ।
अरे जालिमों, तो उस वक्त कहाँ होते हो जब ये काम कर रहे होते हो? माँ बाप को पता ही नहीं होता। मैं हरगिज़ नहीं कहूँगी कि हमारे वालिदैन ने तरबियत में कोई कमी की है, वो हरगिज़ कोई कमी नहीं छोड़ते। बस आप जो बैरूनी जो लोग होते हैं ना, जो आपको गाइड कर रहे होते हैं, मिस गाइड कर रहे होते हैं, बस आप फिर यहाँ पर भूल जाते हैं आप किसकी औलाद है। जब आप लफ्ज़ अदा करते हैं आप भूल जाते हैं कि आपके बाबा कौन है। जब आप किसी के लिए कीना रखते हैं, आप जिसके लिए गलत अल्फाज कह रहे होते हैं, तो आपकी झलक आ रही होती है। तो सोच लें, माँ बाप ने आपकी तरबियत नहीं की, आप दुनिया की, दुनियादारी का जो खुमाजा है, जो पूरा ओढ़ लिया है पर्दा, वो आप लगा लेते हैं। वालिदैन को इसको मैं तो कहूँगी नहीं कि हम कहें कि आप उनकी औलाद में से, या आपके माँ बाप ने ऐसी तरबियत की है। मैं हरगिज़ ये जुमले उस माँ बाप को तकलीफ़ देने के लिए हरगिज़ नहीं, क्योंकि अगर हम किसी के माँ बाप को बुरा कहते हैं तो समझ लें हम अपने माँ बाप को बुरा कह रहे हैं। प्लीज़, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, जब किसी की अगर किसी के साथ आपकी नाराज़गी हो, कुछ भी बुरा हो, लेकिन बराए मेहरबानी ये ज़रूर कहें कि आपकी उठ बैठ ऐसे लोगों में है जिनका आपने लिबादा ओढ़ लिया। लेकिन माँ बाप हरगिज़ अपने बच्चों को जेलों में, अदालतों में, चोरी में कभी नहीं देखना चाहते। लेट्स सी, पता नहीं मैं कितना भी माँ बाप के लिए बोलूँ, औलाद के लिए बोलूँ, वो यकीन करें मेरे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मैं शायद उनकी तारीफ़ नहीं कर पाऊँगी, बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह पाक हम सब के जो वालिदैन ज़िंदा हैं उनको सलामत रखे, अल्लाह उनकी सलामती रखे, उनको सेहतमंद रखे। और घर में जब जाते हैं, बाखुदा उस दिन मुझे एक पर्सन ने कॉल की, मैं रो पड़ी। उसने कहा कि मेरी वालदा को भी शायद 1-2 महीने हुए और अब मैं घर जाता हूँ तो मेरा दिल नहीं लगता, क्योंकि एक सामने चरपाई पर बैठी एक वालदा उसका इंतज़ार कर रही होती है। उसको शेल्टर, सेफ साइड महसूस होता है। लेकिन यकीन करें, जब ये दुनिया से चले जाते हैं तो आपके हाथ उठाने वाली दुआएं जो आपके लिए हमेशा आपकी हिफाजत करती हैं वो चली जाती हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी, माँ बाप कभी नहीं दुनिया से रुखसत होते, वो आपके साथ हमेशा उनकी दुआएं रहती हैं। ज़रूर हर जुम्मे को जाया करें वालिदा की कब्र पे, वालिदैन की कब्र पे, और उनके लिए दुआ किया करें। हर जुम्मे को जाके उनकी कब्र की ज़ियारत ज़रूर किया करें, उनसे बातें किया करें। ये सोच के नहीं कि ये मट्टी का ढेर क्या बोलेगा, ये फील करें कि यहाँ पर मेरी वालदा, यहाँ पर मैं ये कहूँगी यहाँ पर दफन है और यहाँ पर हैं, सोई भी हैं और मेरी बात सुनी। और बाखुदा मैंने जितनी बार मेरे घर में कोई भी क्राइसिस होता है, वहाँ बहन भाई हैं, शादीशुदा हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, बाखुदा मैं जब गई हूँ अपने वालदा और वालिद की कब्र पे, और मैंने उनसे बहुत सारी रो रो के बातें की हैं, बस सुनते। और मेरा बहुत अच्छा काम हो जाता है। मैं कहती हूँ, ये नहीं कि मेरे, अल्लाह माफ़ करे, मैं कहती हूँ आप अल्लाह के बहुत करीब हैं, मेरी दुआ करवा दें प्लीज़। तो वो सुन लेते हैं मेरी। जिस तरह हम जिंदा होते हैं ना, तो उनसे बोलते हैं अम्मी हमारे लिए दुआ करें, तो दुआ करते हैं, एक नात सुनते हैं, फिर बात करते हैं। मैम, आपकी वालिदैन के लिए जो है ना, चूँकि वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। और मैं जो है वो 2 कलाम पाक आपकी नज़र करता हूँ कि आप अपने वालिदैन को मेरी तरफ से ईसाले सवाब कर दें। जज़ाए खैर, बहुत शुक्रिया। और आजकल जो हालात मामला चल रहे हैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए शायद शायर ने जो है वो नात के अंदाज़ में बड़ी ज़बरदस्त अक्कासी की है, जो मैं बयान कर रहा हूँ कि कोई गम जो सताए तो मदीना याद कर लेना, कोई गम जो सताए तो मदीना याद कर लेना, ना दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना। और मैं जिंदगी में गम के दिन भी आ ही जाते हैं, जिंदगी में गम
के दिन भी आ ही जाते हैं, कभी आएंगे लम्हा तो मदीना याद कर लेना, कभी आएंगे लम्हा तो मदीना याद कर लेना। और सुना है कि मुश्किलों में साथ कोई भी नहीं देता, सुना है मुश्किलों में साथ कोई भी नहीं देता। ये ज़माना छोड़ जाए तो मदीना याद कर लेना, ज़माना छोड़ जाए तो मदीना याद कर लेना। और हवाएं भी मुखालिफ हो दरिया में भी तो गियानी, हवाएं भी मुखालिफ हो दरिया में भी तो गियानी। जो कश्ती डगमगाए तो मदीना याद कर लेना, जो कश्ती डगमगाए तो मदीना याद कर लेना। और कभी अश्कों की बोली भी खामोशी में बदल जाए, कभी अश्कों की बोली भी खामोशी में बदल जाए। और दिल आंसू बहाए तो मदीना याद कर लेना, और दिल आंसू बहाए तो मदीना याद कर लेना। ज़माना छोड़ जाए तो मदीना याद कर लेना। सुभान अल्लाह, सुभान। सैयद फैसल शाह हमारे साथ, और मदीने की ठंडी ठंडी हवाएं में ऐसे जैसे जैसे ये लफ्ज़ अदा कर रहे थे, कलाम सुनाए थे, मुझे मदीने की एक एक गली याद आने लगी। अल्लाह ने नसीब किया, मुझे वहाँ की ज़ियारत नसीब हुई, उम्रा किया, लेकिन एक दिल का हमेशा खफगान रहा कि वो मेरे वालदा के ख्वाहिश थी, नहीं पूरी कर सकी मैं। और लेकिन अल्लाह पाक की ये जो नीयतों को जानते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद फैसल शाह साहब जी। आज यहाँ पर लेंगे मुख्तसर सा वक्फा और मिलते हैं वक्फे के बाद। देखते रहिए इबादत, सॉरी फिर जहन में इबादत रमज़ान, अपने माहौल इबादत रमज़ान याद करवा दिया जी। देखते रहिए वीनस टीवी गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।